किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? और वह कौन से कार्य हैं जो पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं? जानेंगे एक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछता है कि हे प्रभु, औरत समय से पहले क्यों विधवा हो जाती है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, आज अचानक से तुम मुझे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता लक्ष्मी रहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैं मृत्यु लोक में देखा कि तीन स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, और उनमें से दो स्त्रियों समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थीं, जबकि उनमें से एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन की रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक स्त्री पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वही दो स्त्रियों विधवा होकर दुखी जीवन की रही हैं। और इसे देखकर मेरे मन में तीन प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को निश्चित होकर बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी रहती है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देता? इस तरह माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उसमें से दो स्त्रियों समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन की रही है, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी को सुनकर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर माता लक्ष्मी रहती है, प्रभु, आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। और जब तक आप कहानी सुनेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, और मैं आज अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जानकर ही रहूंगी। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनना चाहता हूं जो सुहागन बनाकर सुखी जीवन की रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि एक राजा के नौकर की पत्नी है। और वह स्त्री जी नौकर की पत्नी है। उसे नौकर को उसे पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह नौकर अपने साथियों में बार बार करता रहता है। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि एक दिन की बात है, जब उसे राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी ज्यादा की, यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार में पहुंच गई। और यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया, और उसे नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से रहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखी? और इस बात का कोई सबूत है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है, और मेरे अलावा वह पराये मर्दों को नहीं देखी। नौकर की इस बात को सुनकर राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे देना। और नौकर ने राजा से कहा, महाराज, यदि यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे तू मान ले कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित कर दिया? तो नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय पर मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी, और यह दोनों चीज मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि यह दोनों चीज सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीज मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे
तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म तुमने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री शहर में जाता है और एक ड्यूटी से जाकर मिलता है। और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम वह ड्यूटी कर देती थी। और मंत्री ने उसे ड्यूटी को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उसे नौकर की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं। इस तरह मंत्री की बात सुनकर ड्यूटी कहने लगी, मंत्री, तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है और वह किसी के बदलते फुसलाना से तुमको मटका और कतर नहीं देगी और वह तेरी ओर थूकेगी भी नहीं और उसके परिवार के व्यक्ति बहुत खूंखार हैं जो तेरी खाल उतार लेंगे। यह बात सुनकर मंत्री कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतर चुराकर मुझे दे दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा। बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर ड्यूटी धन के लालच में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, और फिर 2-3 नौकर के घर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर बोलता है, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वह ड्यूटी उसे नौकर के घर में मौसी बनकर घुस गई और नौकर की पत्नी ने ड्यूटी को मौसी समझकर बहुत सम्मान दिया, मगर उसे नहीं पता था कि यह एक ड्यूटी है और उसके साथ छल करने आई है। और वह ड्यूटी उसे पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी और जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो ड्यूटी ने उठकर उसे स्त्री की कमर रगड़ने लगी। उसे पतिव्रता स्त्री ने बहुत मन किया, फिर भी वह ड्यूटी नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। उसे पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उसे स्त्री की आंखें बंद हो गईं। और इस तरह गुप्तांग के पास में जंग पर एक तिल था जो ड्यूटी ने देख लिया और उसका काम बन गया। और जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी रसोई में खाना बनाने लगी तो ड्यूटी को मटका और कतर चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतर चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीज चुराकर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उसे मंत्री को मटका और कतर दे दिया और उसे नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है यह भी बता दिया। और मंत्री मटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और यह मटका और कतर उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और मंत्री से सभा में मटका और कतर नौकर को दिखाने के लिए कहा, जो ड्यूटी उसे नौकर के घर से चुराकर लाई थी और मंत्री को दिया था। फिर राजा के कहने पर मंत्री ने उसे नौकर को मटका और कतर दिखाया और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल है यह भी बताया। मंत्री की यह बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है और नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और फिर नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई और नौकर ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रत धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। और तुमने पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे ड्यूटी वाली सारी बात बताई, मगर नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। अब नौकर की पतिव्रता पत्नी अपने पति को बचाने के लिए राजा के दरबार में जा पहुंची और राजा से अपने आप को नचनिया बात कर नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी और स्त्री की सुंदरता देखकर राजा ने नाचने की आज्ञा दे दी और सभी मंत्री सभा उपस्थित होकर इस सुंदर स्त्री का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करने लगे।
और फिर सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उसका नाच देखने के लिए पहुंच गए। और फिर उसे नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया, तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मांगो, तुम जो भी मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। फिर उसे नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है, और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ, मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री नहीं, मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि स्त्री मुझे कर बता रही है, तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसकी अंगूठी नहीं चुराई है, और मैं इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूं? मैं आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। और जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैं इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह स्त्री कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। तो आप इससे यह पूछो कि यह मटका और कतर कहाँ से लाया है। और मैं इस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ने वाले हैं। इसीलिए मुझे नचनिया बनकर आना पड़ा। और अब मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक ड्यूटी को मेरी मौसी बनाकर भेजा था, और उसने धोखे से मेरी जान के दिल का पता लगाया, और इस ड्यूटी ने यह मटका और कतर चुराकर इसको दे दिया। और आपके मंत्री ने इसके बदले उसे ड्यूटी को बहुत सारा धन दिया है, और मेरे साथ यही चल हुआ है महाराज। और मैं आज भी पतिव्रता हूं। फिर उसे ड्यूटी ने राजा के दर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने उसे नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया, और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, स्त्री हूं और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूं। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मूंग से लेती है, तो पति की उम्र कम हो जाती है, और समय से पहले ही उसे स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन तीन सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से दो विधवा इसी कारण से हुई हैं, और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह दोनों स्त्रियों जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन की रही हैं, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई, और फिर उन दोनों के पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई, और दोनों स्त्रियां विधवा हो गईं, और आज वह दुखी जीवन की रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, वह कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं, और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो, वह चीज गली है। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है, और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता, और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता लक्ष्मी कहानी सुनाने के बाद में पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर प्रकार संतुष्ट हो जाती है, और कहती हैं, वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है, और वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरपूर बना रहता है, और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बोलो जय माता लक्ष्मी की।